प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो कॉलेज सिलेबस है उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। उसकी हम थर्ड क्लास देखेंगे आज। थर्ड क्लास के अंदर बेसिकली हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी यानी कि सहचार्यता। ये हम पढ़ रहे थे, हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था क्रम विनिमय, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिविटी। तो पिछली क्लास में आपको समझ में आया होगा, शायद कुछ चीजें हो सकता है ना भी आए, धीरे धीरे हो सकता है, आप धीरे धीरे देखेंगे समझ में आ जाएगा। और पढ़ते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आएगा नहीं, सबको आ जाता है एक दिन। कोई जैसी भरी बहुत बड़ी चीज नहीं है ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हमें समझ में आ ही जाता है। बस हम लगातार चलते रहें, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर हम लगातार काम करते रहेंगे या लगातार सीखते रहेंगे तो हमें सुधार आ ही जाएगा एक दिन। तो बस लगातार चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एसोसिएटिविटी से। होता क्या है एसोसिएटिविटी? जैसे हम इसमें तीन चीजों की बात करेंगे। जैसे हमने लिखा ए स्टार बी स्टार सी, और एक बार फिर से लिख देते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सपोज करते हैं हम लोग, पहले हमें ए स्टार बी परफॉर्म कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ए स्टार बी परफॉर्म करता हूँ, ए स्टार बी, ठीक है। ए स्टार बी मैं परफॉर्म करता हूँ, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको मैं सी के साथ परफॉर्म कर लूंगा, यहाँ हम पहले ये करते हैं बी स्टार सी। पहले हम परफॉर्म करेंगे बी स्टार सी, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको ए के साथ परफॉर्म करेंगे। अगर इन दोनों का रिजल्ट बराबर आता है, अगर इन दोनों का रिजल्ट हमें बराबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि दिया गया बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव ऐसे ही होता है, जैसे जैसे हम लोग, जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर एबीसी क्या है, एबीसी जो है, और एवरी ए बी और C belongs to set S, और every A, B and C belongs to set S। तो ये होना चाहिए। जैसे एक आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो सपोज मैंने 3 नंबर लिए, किसी सेट से मैंने, कोई सेट है, मैंने उससे 3 नंबर लिए, ठीक है। कोई मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है, मैंने उससे 3 नंबर लिए, तो हमने लिए 2, इसमें प्लस एक ये, और एक बार और लिख देते हैं 2 + 3 + 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैंने पहले 2 + 3 को सोल्व किया, और जो भी उसका रिजल्ट है उसको इसके साथ ऐड किया, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 5। इसको ऐड किया 5 के साथ में, इसके साथ, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 10। इसका आंसर फाइनली क्या मिला मुझे 10। अब इसमें परफॉर्म करके देखते हैं। अब पहले हम ये इसमें हम इसके अंदर पहले इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, हम इसको करके देखते हैं, तो देखते कितना आता है। इसमें आएगा 3 + 5 8, और इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा 10। देखिए दोनों रिजल्ट बराबर है, इसका मतलब जो प्लस ऑपरेशन होता है, जो प्लस ऑपरेशन है वो एक्चुअल में एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। जो प्लस होता है वो एसोसिएटिव होता है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई को भी चेक कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई को चेक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई का चेक कीजिए, जैसे 2 × 3 × 5, और यहाँ लिखिए 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 × 3 × 5। यहाँ पर आप इन दोनों को परफॉर्म कीजिए, पहले यहाँ इन दोनों को परफॉर्म कीजिए। इसमें आएगा 6 × 5, 6 × 5। इसमें कितना आएगा 15 × 2। देखिए दोनों का आंसर कितना आएगा 30। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो जो है बेसिकली एसोसिएटिव है। तो प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। याद रखना, जो एसोसिएटिविटी होती है वो किसी
सेट पर डिपेंड नहीं करती, सेट पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैंने कहा कि प्लस ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पर तो एसोसिएटिव होगा, बट इंटीजर में वो एसोसिएटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर प्लस ऑपरेशन है तो वो हर सेट पर एसोसिएटिव होगा। मल्टीप्लाई ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव है तो वो हर सेट पर एसोसिएटिव होगा। तो याद रखिएगा, एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी जो है बेसिकली किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड नहीं करती है सेट पर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं कि भाई ये तो हमने चेक कर लिया कि एसोसिएटिविटी होती क्या है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, देखो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं इसको, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। और हम क्या करेंगे इसके बाद में, बेसिकली हम एक और बुक यूज सॉल्व करेंगे। जैसे क्या हम एक और यूज कर लेंगे, जैसे डिफरेंशियल वाली। ठीक है, तो हम एक और इसके साथ साथ पैरेलल में एक और चलाएंगे, एक और बुक। उसमें सवाल बड़े रहते हैं, तो दो चीजें एक साथ होगी तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और फिर रही 11th-12th की बातें। अगर किसी को आईआईटी आती है तो वो आसानी से 11th-12th तो आसानी से सवाल कर जाएगा उसके। तो 11th-12th में आपको लगभग लगभग जेईई मेंस लेवल तक का पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब उस तक के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्लास के सॉल्व करे वो अच्छी बात है, पर ये पुराने उठा के जेईई के भी सवाल डाल देते हैं, तो हमें वो सवाल भी सॉल्व करने चाहिए। तो मैं उसमें आपको पूरा पढ़ा दूंगा 11 से लेकर 12 तक का पूरा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जेईई के भी सवाल होंगे वही बता देंगे, प्रीवियस ईयर में जो सवाल आएंगे वही बता देंगे। ठीक है, अभी कॉलेज चल रहा है, इसके साथ साथ हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के साथ में एक और जो है बुक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉलेज की होगी वो भी फिलहाल। तो देखिए इसमें अभी हम इसमें लिखते हैं पहला नोट, फर्स्ट नोट, कि जो एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सेट। एसोसिएटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सेट, सेट पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे आप अगर चेक करना चाहते हो, आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और बोले कि चेक करिए कि दिया गया एक्सप्रेशन जो है वो एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, या दिया गया जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपको देखो ए की वैल्यू 2 लेनी है, बी की वैल्यू 3 लेनी है, और सी की वैल्यू 4 लेनी है फॉर चेक करने के पर्पज से। ठीक है, ये चेक करने के पर्पज से आपको ये लेना है। नाउ थर्ड वन, ये बेसिक चीजें हैं। अगर कोई बोले कि प्लस, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई आर ऑलवेज एसोसिएटिव, आर ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो सेट पर डिपेंड नहीं करती, ऑलवेज क्या होती है, ये एसोसिएटिव होती है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो हम तो एनर्जी के साथ ही पढ़ा रहे हैं, अब कैमरे को फेस कर रहे हैं हम तो हम तो एनर्जी के साथ ही पढ़ा रहे हैं। पर कई बार कई लोग बोलते हैं कि शायरिया सुनाओ, ये भी बताओ, वो भी बताओ, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे शायरिया भी क्या है। शायरिया कौन सी बड़ी बात है, जब मैथमेटिक्स सीख ली तो शायरी कौन सी बड़ी बात है ना। शायरिया जो है अधिकतर जो है सब्जेक्ट जो जानकार होते हैं वो शायर तो होते ही हैं। तो देख लीजिए इसको, इसमें हमने एसोसिएटिविटी हमने बता दी कि एसोसिएटिविटी होती क्या है। ये एसोसिएटिविटी है, सिर्फ हेड पर डिपेंड नहीं करती है, और हमको चेक करने के लिए इस तरीके से चेक करना है। और प्लस और मल्टीप्लाई आर ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई देख लो, कोई कमेंट वमेंट कर दिया करो, क्योंकि वैसे हम नाचने गाने वाले वीडियोस पे तो कमेंट और लाइक ठोक देते हैं। अरे भाई यार, हमको भी मेहनत लगती है, तो उस पर भी कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एक दो क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज मैंने लिया सेट लिया रियल नंबर का, रियल नंबर का मैंने
रियल नंबर है, इसका मैंने सेट लिया, ठीक है, और मैंने एक ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, इस प्रकार मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन दिया, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, और मैंने पूछा क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है, क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 स्टार 3 स्टार 4, एक बार इसका आंसर निकालेंगे और एक बार हम इसका आंसर निकालेंगे। एक बार हम इसका आंसर निकालेंगे और एक बार हम इसका आंसर निकालेंगे। मैंने कहा चेक करने के लिए ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चल देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी की हेल्प से, a माइनस बी की हेल्प से। तो करिए, इसको सॉल्व करिए। a की जगह कितना आ जाएगा 2, 2 फिर माइनस फिर 3, ये हो गया, और इसके आगे लगा देंगे स्टार। इसको सॉल्व करना है पहले हमें, 2 इसको सॉल्व करना है 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 को मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी डेफिनेशन से। ए की जगह 2 रखो, बी की जगह 3 रखो, तो हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, -1 स्टार 4। अब यहाँ ए की वैल्यू हो गई है -1 और बी की वैल्यू हो गई है 4। अब यहाँ रख दीजिए वापिस से, कितना आएगा -1 फिर बीच में माइनस फिर 4, तो आंसर आया -5। देखो एकदम समझ में नहीं आता ये चीज, पर धीरे धीरे आ ही जाता है। अब इधर क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो इसमें ए की वैल्यू कौन है, ये रही। इसमें बी की वैल्यू क्या है, ये है। ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। इस पे लगाएंगे डेफिनेशन। लगाइए डेफिनेशन क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4। यहाँ रखिए फटाफट से, तो कितना आएगा 3, यहाँ पर ए की जगह कितना आ गया 3, माइनस बीच में माइनस फिर 4। हमने लगा दिया डेफिनेशन, 3 स्टार 4 पे लगाया तो कितना बना 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्टार, इसका आंसर आएगा माइनस का 1, माइनस का 1। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या रखिए, तो ए की जगह रखा हमने 2, ए की जगह कितना पुट किया 2, फिर माइनस, फिर बी की जगह कितना पुट किया माइनस का 1। तो फाइनली आंसर आया 2 + 1, और जो आंसर रहेगा वो आएगा 3। तो क्या दोनों बराबर आंसर है क्या, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, बिकॉज हम इसमें ये परफॉर्म कर रहे हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले इस साइड से ये और इस साइड से ये, तो आंसर दोनों के बराबर नहीं है। तो हम ये समझ गए। अब जैसे सपोज हम एक को ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ए स्टार बी, दो नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन हो इस प्रकार से, a + b माइनस ab। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वही लगाना है चेक, जब भी एसोसिएटिविटी चेक करनी हो हमेशा वैसे ही चेक करनी है। हमें निकालनी है 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू, क्योंकि एसोसिएटिविटी में देखो होता क्या है, देखो ये डेफिनेशन है, क्या होता है, ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाली जाती है, और इधर ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, ये परफॉर्म करना होता है। तो मैंने कहा था ना कि ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, सी की वैल्यू 4 ले लो, फिर चेक कर लो। तो हमने क्या करा, पहले हम निकाल रहे हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर बाद में उसकी निकाल लेंगे दूसरे वाले की। तो चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन क्या है, ये रखिए इसमें डेफिनेशन। 2 ए की जगह 2 रखिए 2, बी की जगह 3 रखिए 3, -2 × 3, -2 × 3, ये हमने कर दिया। और इसके आगे ये लगा हुआ स्टार 4, स्टार 4, स्टार 4। इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आता देखते हैं। 5 - 6 स्टार 4, तो इसका आंसर आएगा -1 स्टार 4। फिर से डेफिनेशन लगा दीजिए। अब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, वापस डेफिनेशन लगाइए। तो डेफिनेशन बोलता है
ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 4 और -1 मल्टीप्लाई 4। तो फाइनली आंसर आएगा माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा 3 और ये +4, तो टोटल आंसर आया हमारे पास 7। इसका आंसर हमारे पास 7 आया। 2 स्टार 3 फर्स्ट ये परफॉर्म किया गया है, देन उसके बाद उसको 4 के साथ परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें हमारे पास मिल के आया ये। अब हम इसका वो निकाल रहे हैं, क्या नाम है इसका, अभी हमने 2 स्टार 3 स्टार 4 निकाला, अभी हम क्या निकालेंगे इसके बाद, देखिए ये सब रियल नंबर के सेट पर है, मतलब रियल नंबर का कोई सेट है उस पर ही लागू हो रहा है। हमने यहाँ पर दोनों जगह सेट जो लिखा है, वो सेट जो लिया है वो कौन सा है, रियल नंबर का, दोनों प्रॉब्लम्स में। तो सेट यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम्स में रियल नंबर का है। चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो अभी हमने निकाला 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू, अभी निकालते हैं इसमें। अभी हम निकालेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू और चेक करते हैं कि एसोसिएट दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे इसका 7 आया, तो सबसे पहले यहाँ ये परफॉर्म होगा 3 स्टार 4। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी जाएगी 3 और बी की वैल्यू कितनी जाएगी 4। तो इसमें रखिए, इसमें रखना हमको डेफिनेशन में, इसको नहीं छेड़ना है, इसको तो ऐसा का ऐसा रख दो, इसमें सॉल्व करना इसमें। ठीक है, इसमें तो रखो। चलो ए की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस बी की वैल्यू 4 -3 इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे इसको, 7 -12 और सॉल्व करने पर आएगा ये आएगा -5। अब ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, यहाँ रखिए वापस से। तो रखेंगे 2 प्लस बी की वैल्यू माइनस में है, -2 बी की वैल्यू माइनस, तो फाइनल आएगा 2 प्लस माइनस माइनस और +10। तो कितना है यहाँ पर हमारे पास आया 12 -5 मतलब 7 आया। इसका मतलब दोनों आंसर सेम है, देखो ये और ये आंसर सेम है, दोनों आंसर हमारे पास सेम आए। इसका मतलब हमने ये परफॉर्म किया तो आंसर 7 आया, और जब हमने ये परफॉर्म किया तो भी हमारे पास आंसर 7 आया। इसका मतलब क्या है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एक्चुअल में क्या है, ये एसोसिएटिव है। याद रखना, बस यही परफॉर्म करना है हमें, हमेशा ए की वैल्यू 2 लेनी है, बी की वैल्यू 3 लेनी है और सी की वैल्यू 4 लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेनी। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? ठीक है, अब क्या करें, कोई हो सकता है कि कोई किसी को हमारा लेक्चर अच्छा लगे, वो बोले कि हाँ नहीं ठीक है आपने थोड़ी मेहनत की है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, हमको बस जब भी एसोसिएटिविटी निकालनी है दिमाग में 3 इनपुट आने चाहिए तुरंत। चेक करने के पर्पस के लिए 2 3 4 चेक करना है हमेशा, तो कौन सा आना चाहिए 2 3 और 4। और हमें एक तो ये चेक करना है 2 स्टार 3 सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन 4 के साथ, और एक हमें 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले 3 स्टार 4 फिर उसके बाद में उसका 2 के साथ में। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। अरे एक चीज बोलना ही भूल गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें पूरा कंटेंट ही डालूंगा, ऐसा नहीं कि वन शॉट जो किसी के लिए गोली की स्पीड से निकल जाए और पता ही ना चले उसको। वन शॉट नहीं, अपना वन शॉट बनाते ही नहीं है। वन शॉट जो होता है वो रिवीजन करने के पर्पस के लिए होता है, ठीक है, और वो रिवीजन के लिए भी ढंग से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप लोगों को फुल देखना चाहिए और खुद छांटना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। कहते हैं कि आजकल शॉर्टकट का जमाना है, आजकल उस चीज की वैल्यू नहीं है, आजकल विजेता बनने का जमाना है, विद्वान बनने का जमाना नहीं है। तो मेरा मानना है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आई जाती है। तो ये विद्वान और विजेता बनने की जो जंग है ना, इसमें हम बिल्कुल बस वो हो गए हैं कि इधर देखो इधर उधर मत देखो, है ना, जबकि
हाँ, अच्छे लोगों ने समझाया था कि हाँ, सभी तरफ देखो, अपने पूरी प्रकृति को एनालाइज करो और फिर सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यार हमें सब कुछ आना चाहिए, हो सकता है कि ये भी कम हो, इससे भी ज्यादा हमें आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हम अभी वही सॉल्व करेंगे पर 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले हम 2 स्टार 3 सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3 मतलब यहाँ लगाइए 2 इंटू 3/2। इसका स्टार किसके साथ में, ये 4 लिख दीजिए। इन दोनों पर ऑपरेशन लगेगा सबसे पहले, और कौन सा लगेगा, वो ये वाला। तो फाइनली आंसर कितना आया इसका, 2 से 2 कट गया तो आया 3 स्टार 4। अब 3 स्टार 4 पे फिर से लगा दीजिए एक बार ऑपरेशन, तो कितना होगा 3 इंटू 4, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4/2। तो कैंसिल हुआ तो कितना आया 6। इसका मतलब यहाँ पर आया है 6। कितना आया है 6, इसमें 6 आया। अब चलते हैं परफॉर्म करने के लिए, हम चलते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4। तो कितना आएगा देखते हैं। सबसे पहले 3 स्टार 4 पे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें कहाँ परफॉर्म करना है ऑपरेशन, हमें परफॉर्म करना है 3 स्टार 4 पे। ठीक है, 3 स्टार 4 पे हमें परफॉर्म करना है। तो 3 स्टार 4 पे करना, 2 को ऐसे रहने दीजिए। 3 स्टार 4 मतलब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। तो आंसर आया 2 स्टार 6। 2 स्टार 6। अब इस 2 स्टार 6 में फिर से ऑपरेशन लगाइए, देखते कितना आता है। 2 स्टार 6 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी हम यहाँ पे स्टार लगा दिया हमने। 2 इंटू 6/2 कितना आया 3। फाइनली आंसर आएगा 6। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, हमें एक बार फिर से ऑपरेशन लगाना है। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आया 6। इसका मतलब दोनों आंसर बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, इट इज एसोसिएटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इस पे, वही फिर से लगाइए 2 स्टार 3। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, ए की पावर बी, मतलब ये ए है, ये क्या है ए, तो पहले ए लिख देंगे और बी, जो ये बी है इसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और बाकी ये ऐसा कैसा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में बेसिकली 8। हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास आया है 8 इंटू 8 स्टार 4। हम इस तरीके से बोल सकते हैं 8 स्टार 4। आप चाहो तो ये भी बोल लो, आप चाहो तो कुछ और भी बोल सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 स्टार 3 को हमने सॉल्व किया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 स्टार 4। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वापस 8 हम लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 8 और बी की जगह लिखेंगे 4। 8 की पावर 4 हमारा फाइनल ये आ गया है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। तो 2 को तो ऐसा कैसा रख देंगे, ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है। ए की जगह 3, बी की जगह 4। तो ए की जगह आप 3 रख दीजिए, बी की जगह आप 4 रख दीजिए। तो फाइनली आएगा 2 स्टार। देखिए बहुत बड़ा नंबर हो जाता है एक्चुअल में, अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है 81। ठीक है, 3 की पावर सब जानते हैं, 3 स्क्वायर कितना 9 होता है, 3 की पावर 27, 81। अब इसको बात क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 81, 2 की पावर 81। अभी हो सकता है कि आपको ये सेम ना दिखे, और ये सेम आपको नहीं दिख रहा होगा फिलहाल कि भाई 8 की पावर 4 बन रहा है ये, और ये 2 की पावर 81 बन रहा है, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों, अगर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ, जैसे तो मैं बोलता हूँ क्या पता बन जाए, देखो चेक 2 की पावर 3 और ये 4। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3,
में लिख दिया। तो फाइनली कितना आएगा, 2 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 12, ये 2 की पावर 12 है, ये 2 की पावर 81 है, तो ये दोनों सेम नहीं है भैया। सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी शो नहीं करते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे। भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, और अगर कोई बुरा लगे, कुछ लगे कमी है तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, बनावटीपन तो कैसे, बनावटीपन हमसे बनाया नहीं जाता है। देखो बनावटीपन एनर्जी के साथ, देखो एनर्जी तो है ही, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ तो एनर्जी है ही, खड़े हैं यहाँ पे तो एनर्जी तो है ही। ठीक है, तो बनावटीपन नहीं है पर किसी भी चीज के अंदर, जो है वो सब प्योर है। ठीक है, और भाई करते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो शौक बड़ी चीज है भाई। तो हम तीसरा पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है, सेट एस में कोई जो सेट है, उसमें सेट एस में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, सेट एस में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसकी सेट एस के किसी भी एलिमेंट के साथ, अगर हम कोई भी सेट एस के किसी भी एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं तो वही एलिमेंट फिर से आ जाएगा। तो वापस सुनना ध्यान से, सेट एस में एक ऐसा एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा जिसकी मैं सेट एस के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन परफॉर्म कराऊं तो वही एलिमेंट मुझे फिर से मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान सुनिए, लिखिएगा एक बार समझ में आएगा। सेट एस पे, तो देखो सेट एस पे एक एलिमेंट ठीक है, एक एलिमेंट, इसको बोलते हैं ई, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई। सेट एस में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है, सेट एस में एक एलिमेंट ई जरूर होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर हम सेट एस के, देखो मैंने क्या करा, ए की ई के साथ क्या करा, एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, ए का ई के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो वापस ए आया, कितना आया, ए। ये चाहे मैं ऐसे कराऊं, ऐसे भी कराऊं तो भी आएगा, देखना इस तरीके से, इस तरीके से। देखो ध्यान सुनिएगा, ए एलिमेंट कहां से आ रहा है, सेट एस से, मैं उसकी किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूं, ई के साथ। सेट एस का कौन एलिमेंट है, ए, मैं उसका किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूं, ई के साथ। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूं, तो वापस क्या आ रहा है, मुझे ए ही मिल रहा है। चाहे मैं राइट साइड से कराऊं, चाहे मैं राइट साइड से कराऊं, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं इसको, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर लेफ्ट साइड से कराऊं, इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट की एक ऐसे एलिमेंट के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूं, ताकि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस वही एलिमेंट मिल रहा है, वही सेट का एलिमेंट मिल रहा है जो मैंने लिया था। जैसे मैंने ए लिया था, ए की ई के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो वापस मुझे ए मिला। ठीक है, चाहे राइट साइड से कराओ चाहे लेफ्ट साइड से कराओ, वापस मुझे ए मिल जाए। तो ये जो एलिमेंट होता है ना, ये वाला, ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। जैसे हम लिखते जाते हैं, देखो सपोज, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले इसका एक, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक समझने के लिए, क्योंकि मैथ्स में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक सेट लिया, सपोज करो मैंने एक सेट लिया इंटीजर का मैंने एक सेट लिया, ठीक है, इसमें -3, -2,
-1 0 1 2 3 ऐसे ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एडिशन मतलब मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से कोई भी एलिमेंट लूं, यहां से मैंने जैसे सपोज किया 3 लिया, अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, एडिशन ऑपरेशन कौन सा है, प्लस ऑपरेशन, किसके लिए, इस सेट के लिए, ठीक है। तो मैं प्लस ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहा हूं, सेट जेड पर। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इसमें से एलिमेंट लिया 2, कहां से लिया, यहां से लिया 2, सॉरी 2 नहीं 3 लिया, मैंने यहां से एलिमेंट क्या लिया 3। अब मैं 3 के साथ क्या ऐड करूं, 3 के साथ मैं क्या ऐड करूं ताकि वापस मुझे 3 मिल जाए, तो भाई 0 ही ऐड करना पड़ेगा, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 0। अगर मैं ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं, इस तरीके से करूं चाहे मैं इस तरीके से करूं, देखो कोई भी उठा लो आप, आपकी मर्जी करे जो एलिमेंट ले लो, जैसे मैं -2 ले लेता हूं इधर से, तो -2 के साथ क्या ऐड करूं, -2 के साथ क्या ऐड करूं कि मुझे वापस -2 मिल जाए, तो भाई 0 ऐड करना पड़ेगा, वापस -2 मिल जाएगा। आप चाहे इधर से ऐड करो चाहे आप इधर से ऐड करो, ठीक है, इधर से ऐड करो। तो देखिए यानी कि आप यहां से कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, इस सेट से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप उसकी किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराए, आप यहां से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 5 ले लिया, आप 5 का किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराए ताकि वापस 5 आ जाए, कौन सा ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन। तो 5 को किसके साथ ऐड करे ताकि वापस 5 आ जाए, तो आप बोलोगे 0। तो 0 क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि देखो तो हम कह सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। जीरो की हम अगर किसी के साथ भी जीरो की अगर हम किसी भी नंबर के साथ में अगर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वही नंबर हमको फिर से मिल जाता है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन यही कह रहा था कि हम किसी एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वापस हमें यही एलिमेंट मिल जाता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या कौन सा एलिमेंट कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो सपोज मैंने ये भी तो लिया ये वाला, ठीक है, अगर मैं बोलता कि ये जो सेट मैंने यही लिया है, अगर मैं आपको अब बोलता कि मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है मल्टीप्लाई ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है इस सेट के लिए, मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब मैंने यहां से उठाया 3, तो मैं इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, मैं इसके साथ में 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं तो ताकि मुझे वापस 3 मिल जाए, तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाई करोगे आप 1 तो आपको वापस वही मिल जाएगा। उल्टा भी करके देख लो, उल्टा भी आप करके देख लीजिए तो भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने उठाया यहां से -2, तो -2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको -2 मिल जाए, तो 1 भाई, ठीक है। आप इधर उल्टा भी करके देख लो, उल्टा भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए वही हम, तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, यानी कि मैं किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे वही नंबर फिर से मिल जाए, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1। मैं अगर 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे वापस 100 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या आएगा 1। मैं -50 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे वापस -50 मिल जाए, तो 1। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, और एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी एलिमेंट को कोई ये एलिमेंट कहां से आना चाहिए, सेट एस से, किसी एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ में मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं ताकि वही एलिमेंट फिर से आ जाए, तो वो अगर मान लो फिर से आ रहा है तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखना
जैसे प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि सीधा सा सवाल मैंने बोला कि मैं 5 में क्या जोड़ूं ताकि मुझे वापस 5 मिल जाए, तो 0 जोड़ो। 100 में क्या जोड़ूं ताकि मुझे वापस 100 मिल जाए, तो 0 जोड़ो। माइनस माइनस 50 में क्या जोड़ूं कि मुझे वापस -50 मिल जाए, 0 जोड़ो। तो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या होता है? 1। मैं 50 में क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि वापस 50 आ जाए? तो 1। तो याद रखना, 100 में क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे वापस 100 मिल जाए? 1। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होते हैं। जैसे प्लस के लिए कितना है आइडेंटिटी एलिमेंट? 0। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। तो याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं? यूनिक। प्लस के लिए ऑलवेज क्या रहेगा? 0। ऑलवेज। मैंने कहा 200 में क्या जोड़ूं ताकि 200 आ जाए? 0। 100 में क्या जोड़ूं ताकि 100 आ जाए? 0। 500 में क्या जोड़ूं ताकि 500 आ जाए? 0। इसका मतलब प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, और वो होता क्या है? 0। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ठीक है, याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट की, अगर हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एलिमेंट का किसी अदर एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वापस वही एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप राइट साइड से भी करके देख लीजिए, लेफ्ट साइड से भी करके देख लीजिए, अगर दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। डेफिनेशन याद रखनी है आपको, डेफिनेशन याद रखनी है कि जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो याद रखना ए स्टार ई इक्वल टू ए। मतलब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वापस अगर ए आता है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, चलते हैं कुछ लिखते हैं इसके फैक्ट्स। चलिए तो देखते हैं। पहली बात, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर होगा राइट आइडेंटिटी एलिमेंट के, इक्वल टू राइट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है। किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जो है कभी किसी के लिए हर बार बदल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक रहना चाहिए, बिल्कुल यूनिक। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो टफ चीजें हैं, इतनी आसान नहीं है ये। हम ये थ्योरी बुक है लगभग 0। ये बहुत, प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 0। और मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ठीक है, तो ये याद रखना है, बेसिक बातें।
कि यूनिक होना चाहिए। जैसे प्लस ऑपरेशन के लिए ऑलवेज कितना है, ऑलवेज रहेगा 0। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए ऑलवेज कितना है 1, तो ये प्लस के लिए ऑलवेज ऑलवेज कितना है 0, मतलब यूनिक है। मल्टीप्लाई के लिए ऑलवेज कितना है 1, ये भी यूनिक है। ठीक है, चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसमें दे रखा है सेट दे रखा है रियल नंबर का, सेट दे रखा है रियल नंबर का, ठीक है ना। और जो है इसके अंदर रियल नंबर में से हमें 1 नहीं लेना, रियल नंबर में हमें क्या नहीं लेना, 1 नहीं लेना। मतलब सारे नंबर ले सकते हो आप सेट में, बस 1 नहीं लेना है, ठीक है। और ये इसमें जो ए और बी आएंगे ना, ए और बी ये कहां से आएंगे, इस सेट से। ए और बी कहां से आएंगे, यहां से, इस सेट से आएंगे। मतलब ए की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं होगी पर, ठीक है। और बी की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है पर 1 नहीं होगी। तो देखिएगा ध्यान से और इसको समझिएगा, ठीक है ना। क्या होता है इसके अंदर बेसिकली, मोटिव देखो, सिंपल सी बातें हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि हमने निकालना क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। लेट माना, लेट हम करते हैं, लेट आइडेंटिटी, ठीक है ना, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट, थोड़ा ट्रेन आ गई थी, आवाज आ रही थी उसकी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया। लेट आइडेंटिटी एलिमेंट हमने माना ई है, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या माना, ई है, ठीक है ना। अब देखो डेफिनेशन याद रखने की कोशिश करो, ए स्टार ई इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी एलिमेंट की अगर ई के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो वापस ए आ जाता है। कोई भी एलिमेंट का अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो वापस ए आ जाए, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये और इसका मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे किया जाए तो भी ए ही आना चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सा है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है ना, और ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। वैसे दोनों चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है, एक से आंसर आ जाता है, फिर भी चेक करना जरूरी है, हम भी सीख रहे हैं इसलिए। तो चलिए, क्या होती है डेफिनेशन, जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो तो डेफिनेशन याद होनी ही चाहिए। ये बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी एलिमेंट की अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वापस वही हम एलिमेंट हमको फिर से मिल जाता है, ये डेफिनेशन, ठीक है। तो परफॉर्म करते हैं, चलिए लगाइए इस पे डेफिनेशन, ए स्टार ई। तो ए की जगह तो ए ही रहेगा, बी की जगह कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, बी की जगह कौन आ जाएगा, ई। तो रखिए, इसमें रखते हैं हम लोग, ए प्लस बी की जगह ई कर दीजिए, माइनस ए की जगह ए रखिए और बी की जगह ई कर दीजिए, इक्वल टू ए। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ई हमने कॉमन लिया, बचा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर किया तो कितना आएगा, ई इक्वल टू 0 और 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू आएगी 1। ये हो नहीं सकती, ये गलत है, क्योंकि ए कभी 1 नहीं लेगा। ए और बी यहीं से लेंगे ना बेटा, सॉरी दोस्तों, ए और बी जो है ना कहां से लिया जाएगा, ए और बी कहां से लिया जाएगा, रियल नंबर के सेट से। और ए और बी कभी 1 नहीं हो सकते, तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई कि ए 1 आ रहा है, तो ये तो गलत है। तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहां से ई की वैल्यू 0 आ रही है। तो चेक जरूर करना है आपको, एक बार जरूर चेक करना है, जो ई की वैल्यू निकल के आ रही है वो ई की वैल्यू इसी सेट से आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि मैंने आपको कहा था जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी उसी सेट से होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वहीं से निकाली हुई एक वैल्यू होगी, उस सेट से निकाली हुई एक वैल्यू होगी। तो देखो ई इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या ई इक्वल टू 0 इस सेट में है, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब ये सही आंसर है। चलो इधर से भी चेक करते हैं, ठीक। अब इसको परफॉर्म करो, ई स्टार ए, ए की जगह कौन आ जाएगा, ई, और बी की जगह कौन आ जाएगा, ए। चलो तो इसको रखो डेफिनेशन में, ए की जगह होगा ई प्लस बी की जगह आएगा ए माइनस ए बी मतलब ई ए इक्वल टू ए। तो यहां देखो कैंसिल हो रहा है, जो काट दो, अगर ये प्लस से ये प्लस कैंसिल, ई कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू 0, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आई 1। ये तो इलॉजिकल है,
ये तो इलॉजिकल है, तो यहाँ से भी ई की वैल्यू कितनी आई, 0। दोनों से देखो ई की वैल्यू बराबर आ रही है बराबर दोनों से। इसका मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो कितना होगा, 0। तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इस ऑपरेशन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, क्या होगा, 0। ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो भी उसी सेट का पार्ट होता है जिस सेट से हम ए और बी ले रहे होते हैं, उसी सेट में से आया हुआ होता है। ठीक है, और अगर हम इस वैल्यू को इसकी किसी वैल्यू के साथ, अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, जैसे अगर इसके अंदर देखो 10 होगा 10, अगर मैं 10 की 0 के साथ परफॉर्म कराता हूं तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, मुझे वापस से 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10। समझ में आया? आप चेक कर लीजिए, आपको अगर लगता है कि नहीं गलत है तो देखिए, यहां से कोई भी उठा लीजिए 10, जिसका उठाया मैंने 10 का ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए 0 के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 0। परफॉर्म करके देखिए, वापस 10 मिलेगा, देखना आपको करके देखिए। इसकी डेफिनेशन लगाइए, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0, तो 10 प्लस 0 माइनस 10 इंटू 0, तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, 10 आ गया 10। अब कोई भी ले लीजिए, जैसे आप -5 ले लीजिए, तो -5 के आप 0 के साथ करके देखिए ऑपरेशन परफॉर्म, -5 प्लस 0 -5 इंटू 0, तो फाइनली आंसर कितना है, देखो -5। ठीक है, आया वापिस। हमने -5 का ऑपरेशन परफॉर्म किया 0 के साथ, वापस -5 आया। 10 का ऑपरेशन परफॉर्म किया 0 के साथ, वापस 10 आया। तो इसका मतलब 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तुरंत सोचो कि आज ही शक्तिमान बन जाए, आज ही बस विद्वान बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है भैया, टाइम लगता है। ठीक है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो हर चीज टाइम तो लेगी, तो श्योर है कि टाइम लगेगा। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतने ज्यादा दिमाग खुलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से किस सेट में दिए गए ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इनमें से कौन सा सेट है जिसके साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराऊं और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। देखो ये है एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नेचुरल नंबर में एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले, कि एडिशन करा रहे हो आप दो चीजों का, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0। ठीक है, आप चाहो तो इसको बड़े रूप में भी कर सकते हो। अब एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, यही होता है। अब 0 क्या, मेरे को एक बात बताओ, क्या 0 नेचुरल नंबर में आ जाएगा क्या। मैंने क्या कहा था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी सेट से ही आना चाहिए। ठीक है भाई, ए और बी मैं किससे लूंगा, नेचुरल नंबर से लूंगा। ए और बी जो लूंगा मैं, दो संख्याएं जो लूंगा जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा, वो कहां से लिया जाएगा, नेचुरल नंबर से। ठीक है भाई, पर और आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से आना चाहिए। पर एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 होता है, वो तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। इसका मतलब गलत ऑप्शन, कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, पूछे कितना होता है तो बोलना 0। ठीक है, जो कि नेचुरल में आता है क्या कभी, ये कहा था आपको कि ए बी जो है नेचुरल नंबर से लेना है, बी भी नेचुरल नंबर से होना चाहिए। जो भी हम नंबर लेंगे वो नेचुरल नंबर से होगा, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी इज पार्ट ऑफ सेट, इज पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो भाई ये तो नेचुरल नंबर से है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो नेचुरल नंबर के अंदर। इसका मतलब ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है,
इसके अंदर याद रखना, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आए ना तो चेक जरूर करना कि वो सेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेट से नहीं आ रहा है इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें है ही नहीं, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो याद रखना है इसके लिए। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, हाँ यहाँ पर कौन सा सेट दे रखा है, इंटीजर, जैसे इंटीजर मतलब, और करा क्या जा रहा है, सब्ट्रैक्शन। क्या करा जा रहा है, मतलब दो चीजों के बीच जो ऑपरेशन लग रहा है वो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या था, एडिशन। यहाँ है दो चीजों के बीच जो ऑपरेशन लगाया जा रहा है वो है सब्ट्रैक्शन। तो चलो सब्ट्रैक्शन का चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने सब आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है तो डेफिनेशन याद रखो, ये डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। ए स्टार ए इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ए, याद है क्या रखना है, ऐसे रखना है। किसी भी एलिमेंट की अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वापस वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए हमको, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी, ये याद होनी ही चाहिए अगर सवाल निकालने हैं। तो चलो चेक करके देखते हैं एक बार, ठीक है। दोनों जगह सेम आना चाहिए ई के आंसर। तो इसमें लगाते हैं ऑपरेशन, ए की जगह तो ए है, बी की जगह ई हो जाएगा। तो यहाँ रखिए ए माइनस ई इक्वल टू ए, ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पे मैंने लगाया ऑपरेशन और ये, तो यहां पर क्या हुआ, ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू आ गई जीरो, ई की वैल्यू जीरो। भाई जीरो तो, भाई जीरो जो है वो तो जेड में होता ही है, देखो जीरो जो है वो बिलोंग्स टू जेड तो कर होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर लगा के देखते हैं ऑपरेशन। यहां पर क्या है, ए की जगह कौन आ गया, ई, बी की जगह कौन आ गया, ए, तो रह गया ए की जगह किसको पुट करूंगा, ई को, ए की जगह पुट होगा ई, माइनस बी की जगह क्या पुट होगा, ए, इक्वल टू कितना होगा, ए, कटेगा नहीं, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, ए प्लस ए, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2a। क्या दोनों जगह सेम आ रहा है क्या आंसर ई का, इस जगह और इस जगह सेम आ रहा है क्या ई का आंसर, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिखा दिया मैंने, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ए स्टार ई इक्वल टू ए। नहीं तो ऐसे याद करो, किसी भी एलिमेंट की अगर किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेशन करते हैं, एक एलिमेंट का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो वापस से वही एलिमेंट अगर हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इसकी डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए या फिर ई स्टार ए इक्वल टू ए, ये ध्यान रखना। ए की ई के साथ, ए की ई के साथ अगर हमने ऑपरेशन किया और वापस ए आ जाए तो डेफिनेशन किसकी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई का हमने ए के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया और वापस ए आ जाए तो ये किसका डेफिनेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट का। अब इसमें देखो चलो, सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर। ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया जा रहा है इस बार, मेन मेड ऑपरेशन। ये कौन सा है, मेन मेड, इसने मतलब इसने खुद ने बनाया है। यहाँ पर तो सिंपल था सब्ट्रैक्शन, दो चीजों का सब्ट्रैक्शन, या सिंपल था एडिशन, दो चीजों का एडिशन। यहाँ पर कौन सा है, सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर, और ए स्टार बी इक्वल टू 3ab। चलिए लगाते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सही है क्या। तो डेफिनेशन ए स्टार ई इक्वल टू ए, ए स्टार ई इक्वल टू ए, माना कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और वो ई होगा, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए, माना कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई और उसकी नेचुरल नंबर के कोई वैल्यू के साथ अगर हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं चेक करके आता है कि नहीं आता। तो ये इसमें ए की जगह ए हो जाएगा, बी की जगह ई आ जाएगा। तो रखते हैं इसमें 3a e इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई 1/3। क्या ई की वैल्यू 1/3 आई है, क्या ये नेचुरल नंबर में 1/3 कभी नेचुरल नंबर में आता है क्या। मैंने कहा था कि जो ई आए वो भी उस सेट से ही आना चाहिए। क्या ई की वैल्यू 1/3 आएगी क्या, नेचुरल नंबर से आएगी क्या, नहीं। इसका मतलब इस केस के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। देखो क्वेश्चन टफ है, शुरुआत में हमें भी ऐसे टाइम लगा था सीखने में, आपको भी लगेगा, पर सीख जाएंगे, ठीक है। और बड़ी देखो पढ़ते समय ऐसा नहीं कि एनर्जेटिक रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अफोर्ड करते हैं, थोड़ा रुक के 1 मिनट के लिए।
अब देखिए फोर्थ में डी ऑप्शन को चेक करते हैं। इस बार रियल नंबर है, रियल नंबर इस बार क्या है, रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास सेट है रियल नंबर का, ये हमारे पास सेट है। ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ए बाय टू। डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, डेफिनेशन होती है कि हम रियल नंबर का कोई एलिमेंट लेंगे, उसके किसी न किसी ई के साथ कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसके अंदर ही उसके साथ ऑपरेशन करवाएंगे और वापस हमें वही नंबर मिल जाएगा। तो वो डेफिनेशन याद रखिए। तो ए स्टार ई करने पर वापस ए मिल जाए। चलो चेक करते हैं, ये डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलो रखते हैं, ए की जगह तो ए ही रखना है, बी की जगह ई कर देना। तो रखिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ए ई बाय टू इक्वल टू ए से ए कैंसिल हुआ, ई की वैल्यू आई 2। दो चेक करो क्या रियल नंबर में आता है, हाँ बिल्कुल अभी तो आता है, फिलहाल तो आ रहा है, ये तो अभी फिलहाल चल रहा है। पर एक और चेक कर लो, क्या चेक करना है, ई स्टार ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, ए। ठीक है, ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर ए की वैल्यू हो गई ई, बी की वैल्यू कितनी हो गई ए, तो यहां रख दीजिए, इसमें पुट करिए। तो ए की जगह तो आ जाएगा ई, बी की जगह आ जाएगा ए अपॉन टू इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब दोनों जगह सेम आ रही है और दोनों जगह जो वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर के अंदर आती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। देखो जब हम एग्जाम में करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगता हमें, खटाखट दिमाग में ही चल जाती है चीजें, पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है कम से कम 2 से 3 बार 4 बार की, तभी समझ में आती है। और एक बार में तो हमको ही नहीं आया था, समझने में टाइम समय लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ऑपरेशन के लिए यूनिक होता है। जैसे इस पूरे ऑपरेशन के लिए, इस पूरे जो ये पूरा ऑपरेशन है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। यानी कि अगर मैं इसमें कोई भी नंबर ले लो, आपकी मन करे वो जो नंबर ले लो, जैसे 5 ले लिया, 5 ले लिया, रियल नंबर 5 आता है, 5 की 2 के साथ कराइए, क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 2। आप 5 की 2 के साथ क्या कराइए, ऑपरेशन परफॉर्म कराइए। देखिए वापस 5 ही आएगा, देखना वापस 5 ही आएगा, रख के देखो इसमें 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कितना आया 5। आप कोई भी ले लीजिए ना, जैसे सपोज 1/2 आप ले लीजिए, सपोज करें आप ले लीजिए 1/7 ले लीजिए, 1/7 इसके अंदर आता है भाई, का स्टार कीजिए 2 के साथ, देखो 1/7 ही आएगा। रखिए ए की जगह 1/7 इंटू 2 अपॉन 2, कट करो तो वापस कितना है 1/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरे पूरे ऑपरेशन के लिए, पूरे बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूनिक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बार बार बदल रहा है, बार बार बदलेगा तो वो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है सेट में जिसकी हम किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर ऑपरेशन कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। ठीक है, वही एलिमेंट मिल जाता है, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जबकि देखो इस केस के लिए, इस केस के लिए जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है 0, 0 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था तो हमने बोल दिया आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने निकाल के देखा तो 2 अलग अलग वैल्यू आ रही थी, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट अलग आ रहा था, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट अलग आ रहा था, इसका मतलब वहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए चेक किया तो इसके लिए वैल्यू आई ई की वैल्यू 1/3 और 1/3 नेचुरल नंबर में होती ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस ऑपरेशन के लिए। तो जरूरी नहीं कि सब ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, जरूरी नहीं कि सभी ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, सेट एस है ए कॉमा बी और ए और बी दोनों रियल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर है, और ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर है, दोनों क्या है रियल नंबर है, पर बी 0 नहीं हो सकता इसमें, बी और कभी भी 0 नहीं लेंगे हम। अब ऑपरेशन क्या है, ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी। तो क्या किया गया, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया गया और बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगा है ना वो इस तरीके से परफॉर्म किया गया। तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। याद रखिएगा सेट में जिस तरीके के एलिमेंट दे रखे हों,
सेट में जिस तरीके के एलिमेंट दे रखे हों उसी तरीके के हमको आइडेंटिटी एलिमेंट लेने होते हैं। जैसे यहाँ सेट में कैसे एलिमेंट दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी किस फॉर्म में लेने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखे हो, अगर एक सेट है उसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में हमको एलिमेंट दे रखे हो तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लेने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना लेट आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, हम आइडेंटिटी एलिमेंट को लेट करते हैं। लेट आइडेंटिटी एलिमेंट इज E1, E2, क्योंकि देखो जैसे ही लिख रखे हैं ना वैसे के वैसे ही मैं ले रहा हूं दो। ठीक है, दोनों दो चीजें लेनी पड़ेगी हमको। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि ए स्टार ई करने पर वापस क्या आना चाहिए, ए। ठीक है ना, ये राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए नहीं है, एक्चुअल में क्या है, ये फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी स्टार, अपने पास ई नहीं है, ये पेयर है E1 E2। इन दोनों को सॉल्व करने पर वापस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। जैसे एलिमेंट लिखे हो सेट में वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट लेने होंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे किया गया है, जब इन दोनों को सॉल्व किया गया तो कैसे किया गया, इन दोनों को सॉल्व कैसे किया गया होगा कि देखो ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये लिख दिया गया, और बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये लिख दिया गया। तो वैसे ही करना है, ए को अपन को E1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए E1 कॉमा इसको अपन को इससे मल्टीप्लाई करना है, बी E2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कंपेयर इसको इसके साथ कर लो, तो ए E1 इक्वल टू ए, इसको इसके साथ कर लो, बी E2 इक्वल टू बी। ए से ए कैंसिल हो गया तो E1 की वैल्यू आ गई 1, ए से ए कैंसिल, और यहाँ E2 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर E1 और E2 क्या आ गए, E1 और E2 अपने पास मिल गए हैं 1,1। और ये दोनों देखो इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे रियल नंबर में, क्योंकि E1 जो है देखो इसमें बोलेगा ना कि ये रियल नंबर में सारा जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो रियल नंबर में से, तो ये 1 भी रियल नंबर में से आ रहा है, ये 1 भी रियल नंबर में से आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। आप चाहो तो वो भी करके देख लो, ये E स्टार ए इक्वल टू ए, ये परफॉर्म करके देख लो। E1 E2, यहाँ E1 E2 लिखिए, यहाँ लिखिए ए कॉमा बी, अपने पास इस तरीके के एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके हमारे एलिमेंट है, इक्वल टू ए कॉमा बी। देखो मैं खुद को नहीं पढ़ा रहा यार बेटा, पढ़ाने की स्टाइल यही है। अब कैसे कैमरे से भी थोड़ी बात करनी पड़ती है, थोड़ा समझाना पड़ता है। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे हमने कुछ नहीं बनाया हुआ, छोटा मोटा सेटअप, और हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर कोई जो है वो अपनी ही चलाता है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना है हम सिखा दें यार। ठीक है, कोई हमें सपोर्ट करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। ठीक है ना, सबको कर रहे हैं, उन सबको जो इसको कुछ नहीं आता है उनको भी सपोर्ट किए जा रहे हैं सब लोग, तो फिर हमको भी कर ही देंगे थोड़ा बहुत। बी पॉजिटिव ऑलवेज इन लाइफ, होगा तो देखा जाएगा, करते रहो काम, है ना। जब मैं ना, जब भाई अलग सर जो कि वो भी जो है उनके पास में भी जो है देखा जाए तो वो भी IITians उनके अंडर जॉब कर रहे हैं भैया, IITians जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर जॉब कर रहे हैं। तो कहता है मेहनत करते जाओ भाई, कभी ना कभी तो ऊपर वाला आपको देखेगा कि नहीं भैया ये काम मेहनत कर रहा है, तो कभी ना कभी तो आपके सर पे वो हाथ रखेगा ही रखेगा। तो चलते जाए, बस देखते जाए होता क्या है। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, E1 ए, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, E2 बी इक्वल टू ए बी। देखो सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, E1 ए इक्वल टू ए और E2 बी इक्वल टू बी। कंपेयर कर रहे हैं हम इसको इससे। ठीक है, तो यहाँ से ए से कट जाएगा तो E1 की वैल्यू 1 और E2 की वैल्यू वापस 1, तो सही आ रहा है, मतलब 1,1 आ रहा है। इसकी वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू, इसका मतलब जो है इसका जो इस क्वेश्चन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1,1। जैसा सेट में एलिमेंट रखा ना वैसे याद रखना हमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेना होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक चीज और इसमें, एक चीज और है, ठीक है। और भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना, थोड़ा उसमें जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 44 ही है, थोड़ा और बढ़ जाए, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना थोड़ा बढ़ जाए, और इधर उधर आप शेयर कर देना। अभी ऐसी वैसी वीडियो भी शेयर करते ही हैं, तो थोड़ा ये भी कर ही देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और मेरा भी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि पीएस मतलब क्या होता है, ये होता है पावर सेट। पीएस का मतलब होता है पावर सेट, पीएस मतलब होता है पावर सेट। और पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन, किसी सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है? पावर सेट, ठीक है। अब बेसिकली हम पूछा जाए यूनियन का, ये यूनियन है, ये है यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ध्यान रखिएगा, यूनियन का आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है इक्वल टू होता है 5, और इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है सेट एस। कोई भी जो सेट है वो सेट एस, कुछ भी जो सेट हम यूज कर रहे हैं वो होता है, ठीक है। ध्यान रखना, वही सेट होता है बिल्कुल, कि यूनियन का तो होता है 5 और इसका होता है एस। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया एस लिया एक सेट, इसमें है 1 2 एलिमेंट, इसका पावर सेट निकाला। तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट। इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 1,2। ये इसके 4 सबसेट होंगे। इसके कितने होंगे? ये 4 सबसेट होंगे। इसके कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो कितने सबसेट आएंगे? 4 सबसेट आएंगे, ठीक है। 4 सबसेट, ये है 4 सबसेट। इनका कलेक्शन कर लीजिए, ये कर लिया मैंने इनका कलेक्शन, तो ये क्या बन गया? पावर सेट। ये 4 सबसेट है, 5 1 2 और 1 2, ठीक है। सबसेट भी एक तरीके के सेट ही होते हैं, बस बेसिकली वो किसी के कंपैरिजन में निकाले देखे जाते हैं। जैसे इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसेट की बात बाद में करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या है? सेट। इसके क्या बना है? सबसेट। कितने बने? 4। इनका मैंने क्या लिया? कलेक्शन, तो क्या बन गया? पावर सेट। अब चेक करते हैं यूनियन के, ठीक है। अब मैंने इसका यूनियन किया, देखो 5 के साथ में क्या चीज करी जाए, 5 के साथ हम क्या करें, क्या यूनियन करें ताकि वापस 5 आ जाए, बताइए। 1 के साथ में हम क्या यूनियन करें ताकि हमें वापस 1 मिल जाए। 2 के साथ हम क्या यूनियन करें ताकि हमें वापस 2 मिल जाए। और 1 2 के साथ हम क्या यूनियन करें ताकि हमें 1 2 मिल जाए, वापस हमें 1 2 मिल जाए। तो ये हम बताइए क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा लिख दो ना, 5 के साथ यूनियन कीजिए 5 का, तो 5 मिल जाएगा आपको, वापस 5 मिल जाएगा आपको। इस 1 के साथ क्या करें हम? 5। अगर हम 1 का यूनियन 5 के साथ करेंगे तो हमारे को वापस 1 मिल जाएगा। इसमें भी 5, 2 का यूनियन कीजिए 5 के साथ, वापस 2 मिल जाएगा। इसमें भी सेम, ठीक है। तो यूनियन का ये लिखा है इसलिए याद रखिए, यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 5। मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें यूनियन करना है इसके साथ, 5 के साथ, तो वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। कोई भी एलिमेंट हो जिसका हमें यूनियन का, अगर बोला जाए कि ये एलिमेंट इसका यूनियन किसके साथ किया जाए ताकि हमें वापस वही एलिमेंट चाहिए, तो 5 के साथ कर दीजिए, तो
यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? फाई। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन का देख लेते हैं। अब इंटरसेक्शन का चेक करते हैं। देखो, फाई का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? फाई का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? वन का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? फाई का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? वन का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? टू का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? वन टू का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं? वन टू का मैं किसके साथ इंटरसेक्शन करूं ताकि मुझे वापस वही मिल जाए? फाई वन टू और वन टू। तो किसके साथ करना चाहिए बताइए, जरा बताइए कमेंट में, किसके साथ करना चाहिए? तो भाई मैं यहां करना चाहिए एस के साथ, कि हम बोल सकते हैं एस के साथ, सेट एस के साथ में। एस कितना है? एस है 1,2। अगर आप 1,2 का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। ठीक है, 1,2 का अगर इंटरसेक्शन किया जाए वन के साथ में तो वन ही आएगा। ठीक है, कॉमन, इनमें कॉमन निकालना होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वन ही आ रहा है, इसका आंसर वन ही आएगा। फिर इन दोनों का कॉमन निकालना हो तो कितना आएगा? टू ही आएगा, इसका मतलब ये आंसर फिर से आ गया। इन दोनों में कॉमन निकालना होगा तो दोनों चीजें फिर दोनों चीज आ जाएगी, इसका मतलब आंसर फिर से यही आएगा। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि फाई का आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं किसी एलिमेंट का, मैं किसी भी इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सेट एस। ठीक है, मैं किसी भी एलिमेंट का अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इंटरसेक्शन कराना चाहता हूं और फिर से वही एलिमेंट मेरे को मिलना चाहिए तो मैं किसके साथ कराऊंगा? जो सेट मेरे को दे रखा है उसके साथ। तो सेट एस मान लीजिए उसको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको 2,3 का इंटरसेक्शन कराना चाहता हूं मैं किसी के साथ में, और वापस मुझे 2,3 ही चाहिए, 2,3 ही चाहिए, तो मैं बताओ किसके साथ कराऊंगा? तो मैं जो भी सेट दे रखा है ना एस, उसके साथ कराऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। बस ऐसे ही पूछी आती डायरेक्ट कि यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? फाई। इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? सेट एस। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट है इसकी, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली इनवर्स ऑफ, है ना। हम इनवर्स, चौथी इसकी प्रॉपर्टी है, हम इनवर्स एलिमेंट निकालना इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इनवर्स एलिमेंट निकालना पड़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम रोज वीडियो अपलोड करेंगे, रोज आपको बताएंगे, रोज आप थोड़ा सा जो भी है फीडबैक है वो दीजिएगा इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम लगे कि नहीं है इसमें, अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, दूर करनी चाहिए तो बिल्कुल दूर करेंगे और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि काम करते रहेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।